जब आप प्रार्थना करते, परमेश्वर अपनी बेदारी को भेज, अपनी सामर्थ को भेज, अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भर। बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं, अच्छा ये मिनिस्ट्री आपकी कॉपी कर रही है, ये बंदा आपकी कॉपी करता है, पूरी कॉपी कर लेता है। मैंने कहा इसमें परमेश्वर का फायदा है, कोई नुकसान नहीं। आमीन। फायदा है कि नहीं? रूहें बच रही है कि नहीं? यही हमें चाहिए। हालेलुया। हम बिजनेस में नहीं, हम रूहें बचाने के बिजनेस में। हालेलुया। अगर पास्टर एक आत्मिक हो, वो कभी दूसरे से लड़ेगा नहीं, तो मेरे लोगों को ले गया। अगर वो आपके हों, कोई उन्हें छीन नहीं सकता। अगर आपके फायदे के नहीं है, आप उन्हें रोकिए मत, क्योंकि परमेश्वर कुछ लोगों को भेजने से पहले जो आपकी लाइफ में मायने रखते हैं और आपको आगे लेके जाएंगे, वो नहीं भेज सकता जब तक कुछ लोग जाएंगे नहीं आपकी लाइफ में। और जब आप इन बातों को समझ जाते हैं, और जब प्रार्थना में और बैठ के डेडिकेशन में कि आपके आसपास जो हो रहा है परमेश्वर का किस प्लान की वजह से हो रहा है, हम बहुत नजदीक हैं। जब आप हर जगह परमेश्वर की भारी उपस्थिति को, शहरों में, स्टेट्स में मिरेकल्स होते हुए, लंगड़े चलते, आप देखने वाले हो। आप देखने वाले हो कि किस तरह से परमेश्वर बेदारी को लेके आ रहा है, और वो आपको यूज कर रहा है। अगर वो आपको यूज कर रहा है, वो आपको ब्लेस करेगा, और जब वो ब्लेस करेगा, आप दूसरों को बुलाएंगे अपनी ब्लेसिंग शेयर करने के लिए। क्योंकि जब परमेश्वर ब्लेस करता है, मैंने देखा है, वो इतना ब्लेस करता है कि आपको अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर करना पड़ता है। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा। आप तैयार हैं स्पिरिट में चलने के लिए? इसमें आपका ही फायदा है, आपके पड़ोसी का फायदा नहीं, आपका फायदा है इसमें। जब आप स्पिरिट के अनुसार, आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो जो लेवल परमेश्वर आपका देखता है आगे, आप नहीं पहुंच सकते अगर आप स्पिरिट में चलने के आदी नहीं है। तो अगर आप अपने भाई से नफरत करते हैं, आप आत्मा में नहीं। हाँ या ना? अगर आप अपने भाई से जेलसी करते हैं, आप आत्मा में नहीं, आप शरीर में। और होता क्या है, जब आप मसीह में चलते हैं और जेलसी करते हैं और टांगे खींचते हैं, आप डेड होते हैं, दूसरा नहीं, हमेशा। और जब आपको, सुनो मेरी बात, क्यों परमेश्वर ने कहा तुम अपना बदला खुद मत लेना? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं उन्हीं के सामने एक ऐसा मेज बिछाऊंगा और मैं बदला लूंगा। क्योंकि अगर आप बदला लेंगे, आप शरीर में जाके बदला ले सकते हैं, और अगर आप शरीर में चले गए, तो परमेश्वर शरीर में गए हुए व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और जब वो इस्तेमाल नहीं करता, तब वो बरकत भी नहीं देता। जब आप आत्मा में रहेंगे, तो परमेश्वर उस शरीर को जब यूज करेगा, आपके मुंह को, आपके चीजों को, तो उन्हीं चीजों को चैनल बना के परमेश्वर आपकी लाइफ में आपको बरकत देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं? और जब आप जेलसी में, विरोध में, झगड़े में पड़ेंगे, वो सब चीजों से आप बाहर आएंगे और शरीर में चलना शुरू करेंगे, और आप डेड हो जाएंगे स्पिरिचुअली। और हमेशा आप रॉन्ग डिसीजंस लेंगे जब आप स्पिरिचुअली डेड होंगे। लोगों के सामने आप जीवित होंगे, आपकी मिनिस्ट्री जीवित होगी, लेकिन अंदर से वो डेड होगी और उस रास्ते पे चल रही होगी जहां से वो गायब हो जाएगी। लेकिन अगर आप आत्मा में होंगे, कोई कुछ भी करे, अगर आप स्पिरिट में हैं, आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। आप तैयार हैं स्पिरिट में चलने के लिए? और जब आप स्पिरिट में चलते हैं, आपके अपने मसलों को परमेश्वर हल करता है। पतरस ने कहा नहीं था कि प्रभु अब मेरा भी कुछ सोच, अब मेरा भी कुछ सोच। उसने बिना किसी
टेंशन के कि मैंने कुछ पकड़ा नहीं है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे घर वाले भूखे होंगे, बच्चे भूखे होंगे, बिना किसी टेंशन के अपनी नाव दे दी, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और परमेश्वर ने उसे यूज किया। और उसका रिजल्ट यह निकला, परमेश्वर ने कहा अब तू जा और जो मैं करता हूं कर, इतनी बरकत होगी तो संभाल नहीं पाएगा। हालेलुया।